भारत न्यूज में नमस्कार। आपके साथ मैं हूं खुशबू। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं हमारे उज्जवल भारत न्यूज के खास कार्यक्रम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर में। इस खास पेशकश में हम मीरा भाईंदर के उस स्टार मेहमान से आपकी रूबरू करवाते हैं जिनका योगदान इस मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए भी खास है। तो आइए देखते हैं हमारा कार्यक्रम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर। नमस्कार, मैं हूं रवि टुन्ना और आप सभी दर्शकों का हमारे उज्जवल भारत न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि नाम है स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर, जी हाँ, तो हम ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी, कठिन समस्याओं के बावजूद भी बहुत बुरे वक्त से अपने आप को संभाला है और एक अच्छा मुकाम पाया है इस सोसाइटी में। और जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अच्छा मुकाम पाया है और इस मीरा भाईंदर की तरक्की में उनका योगदान रहा है, हम ऐसे व्यक्तियों से आपका परिचय करवाएंगे, आपको रूबरू करवाएंगे और जानेंगे उनसे कि कैसे किन किन परिस्थितियों में वो अपने आप को संभाला है। दोस्तों, हमारे यह कार्यक्रम उन युवाओं के लिए भी एक प्रेरणादायक साबित होगी जो कि लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देखते रहिए हमारा नया कार्यक्रम द स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर। हमारा देश भारत, जिसकी आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है और मुंबई से सटे ही एक शहर है मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर तेजी से ग्रोथ करने वाले शहरों में गिना जाता है। लगभग 50 वर्ष पहले मीरा भाईंदर एक गांव जैसा था, लेकिन आज के समय में यह शहर एक महानगर की तरह दिखने लगा है। इस शहर में जो भी व्यक्ति आया है और उसने अपने मेहनत के बल पर समाज में एक अच्छा मुकाम बनाया है और साथ ही साथ मीरा भाईंदर की तरक्की में योगदान दिया है, हम उन्हें स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर की उपाधि से नवाजते हैं। जी हाँ दोस्तों, उज्जवल भारत न्यूज हर उस व्यक्ति को सलाम करता है जिन्होंने अपनी मेहनत से मीरा भाईंदर को संवारा है। हम अपने चैनल के माध्यम से उन सभी स्टार्स को आपसे रूबरू करवाएंगे और जानेंगे उनसे उनके जीवन के संघर्ष के विषय में। आज के हमारे स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर के स्टार मेहमान हैं भाईंदर निवासी जाने माने पर्यावरणविद, जनसेवक व पूर्व पार्षद श्री महेंद्र सिंह चौहान और उनके पुत्र संजीव चौहान। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले महेंद्र सिंह चौहान बहुमुखी प्रतिभा के धनी और जीवन के लगभग 75 वसंत के ऊपर देख चुके हैं। 1968 में मुंबई आने के बाद 2 वर्षों तक कानून की पढ़ाई की। शुरू से ही सामाजिक कार्यों में लगे रहने वाले श्री चौहान लोगों के तकलीफों को सरकार प्रशासन तक पहुंचाने के लिए समाज सेवा के साथ राजनीति में भी पदार्पण किया और उनके जन सेवा के कारण 1984 में मीरा भाईंदर ग्राम पंचायत चुनाव में विजय हासिल की। तो आइए हम जानते हैं उनके जीवन से जुड़े संघर्ष और सफलता की कहानी श्री महेंद्र सिंह चौहान की जुबानी। मेरा नाम महेंद्र सिंह चौहान है। मैं इस भाईंदर शहर में 1975 में आया और तब से यहाँ एक कंपनी में सर्विस करता था एज ए फैक्ट्री मैनेजर। सहकार अपार्टमेंट में रहता हूँ। 3 लड़के हैं और मेरे साथ हैं ये दूसरे नंबर लड़का है संजीव चौहान, यहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट है भाईंदर वेस्ट का। उसके बाद भाईंदर आया तो यहाँ पर पानी की समस्याओं से जूझता था और वैसे बॉम्बे में आना मेरा 1967 में हुआ। 10 साल में जोगेश्वरी रहा, उसके बाद भाईंदर आ गया। तो यहाँ बहुत समस्याएं थी, ना तो रोड था ना कुछ भी नहीं था। पानी की तो विकट समस्या थी। मैं उन्हीं सारे कामों में उलझ गया और वही सब देखता रहा। चाहे यहाँ आते ही कांग्रेस और एनसीपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ जुड़ता चला गया और मैं 1984 में ग्राम पंचायत सदस्य रहा और करीब 3 बार यहाँ का नगर सेवक रहा। 91, 97, 2002 और एक बार मैं मनोनीत नगर सेवक भी रह चुका। इस प्रकार से मैंने यहाँ की नगर पालिका की सेवा की। मैं रहने वाला गांव सिद्धपुर, बिलसी तहसील के पास, बदायूं जिला का रहने वाला हूँ। मेरी एजुकेशन बरेली में हुई, बरेली कॉलेज बरेली में। वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेके 1967 में सीधा बॉम्बे चला आया और बॉम्बे आके मैंने अपना रिजल्ट देखा, जहाँ मैं पास हो गया था। फिर मैंने यहाँ आते ही फौरन LLB ज्वाइन की गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में और वहाँ के कॉलेज में 2 साल तक मैंने स्टडी की। उसी बीच मेरी यहाँ नौकरी लग गई। नौकरी लगने के साथ साथ फाइनल एग्जाम में नहीं दे पाया और नौकरी में ही उलझता चला गया। फिर एक फैक्ट्री मैनेजर हो गया, जिसमें मैंने 18 साल तक लगातार एज ए फैक्ट्री मैनेजर सर्विस की।
उसी बीच सामाजिक कार्यों में मेरी दिलचस्पी थी। कई बार मुझे कामगार मित्र पुरस्कार या वहाँ के सेठों की तरफ से मुझे बड़े बड़े पुरस्कार मैंने प्राप्त किए काम के बदले में। अच्छा काम होने के मुझे कामगार मित्र पुरस्कार मिला मिल मजदूर सभा की तरफ से, तथा उन्हीं के सेठ भगवान दास लोहिया ने मुझे पारितोषिक इनाम भी दिया कि भाई आपका काम बहुत अच्छा है। इसमें भाईंदर चला आने के बाद यहाँ पर काम करते करते कांग्रेस से जुड़ा और 1984 में अच्छे मतों से मैं यहाँ का ग्राम पंचायत सदस्य बना। उस समय यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, ये कि नहाने तक को पानी नहीं मिलता था। हम लोग यहाँ से जाते थे ऑफिस में जाके नहाते। तो मैंने कई वो बड़े बड़े आंदोलनों में भाग लिया और यहाँ 1.5 MLT पानी जो है दहसर के रास्ते से मिलता है, जो बहुत ही कम था क्योंकि यहाँ की आबादी 15,000 तो ग्राम पंचायत की थी, लेकिन धीरे धीरे आबादी 1.5 लाख तक हो चुकी थी। लेकिन 1984 में एक ठहराव से 1985 में ये ग्राम पंचायत जो है नगर परिषद के में ठहराव के द्वारा नगर परिषद डिक्लेयर कर दी गई और 1991 में पहला नगर पालिका परिषद का चुनाव हुआ, जिसमें हमारे सब कांग्रेस के लोग 47 में से 43 लोग कांग्रेस के विजय हुए और उसमें कांग्रेस के पहला नगराध्यक्ष गिलबर्ट मेंडोसा को बनाया, जिनके द्वारा इस शहर के विकास में बहुत बड़े बड़े कामों की शुरुआत हुई। यहाँ फ्लाईओवर पे इतना बड़ा, यहाँ पर क्रॉसिंग पे बहुत बड़ी रेल लाइन लगती थी, इतना जाम लगता था। उसको सोचते हुए सबसे पहले शुरुआत फ्लाईओवर बनाने की जो कि बनते बनते 98 में बन के तैयार हुआ। आज वो सुविधायुक्त है, इसमें आने जाने वालों को, उत्तन को और भाईंदर वेस्ट वालों को बहुत बड़ी सुविधा हो। इस तरह से धीरे धीरे काम होते चले गए। मुझे शौक था वृक्ष प्राधिकरण डिपार्टमेंट का, मुझे हमेशा से वृक्ष प्राधिकरण में काम करने का मौका मिला और एक अच्छा डिपार्टमेंट जो है वृक्ष प्राधिकरण का मेरे अंडर में दे दिया गया, जिससे मैंने यहाँ के 36 गार्डन जो पुराने थे, पूरे परिसर में 36 गार्डन्स, उन सबको रिनोवेट किया और सब में जाके अच्छे अच्छे झाड़ या नई नई नर्सरियाँ ये बनाने की कोशिश की। भाईंदर पश्चिम में एक सुदामा नगर पानी की टांकी में मैंने शुरुआत की और सारे नगर पालिका के कर्मचारियों को लगाकर 1 लाख की नर्सरी यहाँ पे तैयार की, जो 1998 में जाके तैयार हुई। कमिश्नर लोगों ने बड़ी तारीफ की, इतना बड़ा नर्सरी बनाना। इसी तरह पूनम सागर जो मीरा रोड में, वहाँ एक बहुत बड़ी नर्सरी तैयार की गई। लेकिन भाईंदर की नर्सरी है पूरी की पूरी शहर को बांट दी गई। 1 लाख वृक्ष जो है, वृक्ष पौधे छोटे छोटे हारू और सर्व जो थे, इस तरह के सारी चीज भाईंदर को बांटी स्कूलों के द्वारा। ये बहुत बड़ा काम हुआ। शहर में जितने वृक्ष लगे हैं उसी पीरियड 1992 से लेकर 1997 तक पूरे भाईंदर परिषद जो भाईंदर नगर पालिका जिसमें 11-12 नगर ग्राम पंचायत शामिल है, उत्पन्न से लेके चाइना ब्रिज तक का सारे जगह जहाँ वृक्ष मिलेंगे सारे वृक्ष 1992 से 98 तक के लगे हुए। तो इस तरह का काम नगर पालिका ने बड़ी तेजी से काम किया, इस शहर को बहुत डेवलप किया। हमारे जैसे उस समय लोग जो बाहर से आए थे इस शहर को बहुत ही प्यार करते, तो यहाँ के लोगों ने भी हम लोगों को बहुत प्यार दिया। और यहाँ पहली मेयर जो बनाई थी मायरा मेंडोजा गिलबर्ट की मिसेज थी, हालांकि वो गृहिणी थी, लेकिन उनके पीरियड में इतने काम हम लोगों ने कराए जिनको हम बता नहीं सकते। ये मैक्सिस मॉल के पीछे एक पूरे रोड को नारियल के वृक्षों से सजा दिया गया। उस रोड का नाम भी स्वामी सत्यानंद महाराज रोड रखा। जितने गार्डन है उन भाईंदर पश्चिम में उन गार्डनों के सुशोभित करके उनके नाम हमने महाराणा प्रताप गार्डन, रानी लक्ष्मीबाई गार्डन, साईं बाबा गार्डन, इस तरह के गार्डनों के नाम रखे। उन गार्डनों को एक समय नेपाल से एक टीम आई थी सर्वे करने के लिए, उन टीमों ने बहुत बड़ी प्रशंसा की और अपने विजिटिंग कार्ड पे हमारे महाराणा प्रताप गार्डन के फोटो छापे। इतना सुंदर गार्डन हमने अभी तक देखा नहीं। तो इस तरह से जो प्रशंसनीय काम थे उस पीरियड में हुए। इस शहर को लगा कि न जाने उसके बाद से
2007 से जब ये कांग्रेस का ये हुआ, कांग्रेस पार्टी अपने उसमें चली गई, कांग्रेस और एनसीपी, तब से भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी आने के बाद से लोगों ने इस तरफ जो नगर पालिका के विशेष काम होते हैं, शहर को सुशोभित करना, रोड बनाना, गटर बना, इनकी तरफ ध्यान न दे करके न जाने किस तरह का यहाँ गिरने लग गया, यहाँ की तरक्कियाँ रुक गई एकदम। और इस शहर में अभी जैसे आप देखा होगा 7 किलोमीटर रोड जो शिवाजी पार्क से लेके यहाँ तक का है, ये रोड नहीं था, लेकिन उसी पीरियड में ये रोड बना, जो कि आज सारी पूरा रोड जो है अच्छी बड़ी बड़ी दुकानों से, बड़े बड़े बॉम्बे के शोरूमों से भर गया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि नगर पालिका ही ऐसा एक साधन है जो साधारण आदमियों को, आदमी की जरूरत के लिए मरने से लेके अंत तक की सारी सुविधाएं इसके द्वारा प्राप्त की जाती। अगर ये सुविधाएं न मिले तो आम पब्लिक बहुत परेशान हो जाती। मेरा अभी शहर को हम सब लोग बहुत प्यार करते हैं, मेरे जैसे लोगों ने इस शहर को बनाया है। यहाँ शिवाजी का पुतला लगा, उस समय 15 लाख के शिवाजी के पुतले को हमने 92 में सैंक्शन दिया था। आज ये 15 लाख के बाद काफ़ी दिनों के बाद 25 लाख में बन के तैयार, और वो इतनी शानदार चीज़ है, यहाँ से देखने से पता चलता है यहाँ पर मराठाओं का साम्राज्य है, और वो शिवाजी का पुतला बन के तैयार। इसी तरह से फ्लाईओवर बनाने से उत्तन का जो 28 किलोमीटर का रोड है, वो ऐसा लगता है बहुत करीब हो गया। यहाँ से दर्शनीय स्थल केशव सृष्टि और जो यहाँ के जजों का ट्रेनिंग स्कूल, ऐसी जो विशेष चीज़ें हैं यहाँ को प्रायोरिटी दे करके लोगों ने यहाँ बनाई है। यहाँ के बम्बई या महाराष्ट्र में जो भी जजेज हैं, उनके लास्ट ट्रेनिंग जो है यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बना है। केशव सृष्टि एक अपने आप में एक बहुत सुंदर 60 हेक्टेयर लैंड में केशव सृष्टि का निर्माण है, जिसमें अपने 5 स्टार की सुविधाएं दी जाती हैं। इसके साथ ही साथ भाईंदर से होके एक रास्ता जाता है जिसमें के पगोडा, वर्ल्ड दुनिया के एशिया में सबसे सुंदर जगह पगोडा की है, जो देखने लायक है, पगोडा है। और उसी तरह से जीसीसी क्लब यहाँ भाईंदर ईस्ट में है, जो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर जगह है। अब यह है कि शहर को विकास करने में नगर पालिका का बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिलहाल कुछ दिनों से थोड़ी राजनीतिकरण होने से यहाँ की प्रगति में एकदम रुकावट आई है, और मुझे लगता है बहुत सी सुविधाएं जो आम पब्लिक को मिलनी चाहिए थी। मीरा रोड स्टेशन से भाईंदर वेस्ट तक का रास्ता, भाईंदर से घोड़बंदर तक का रास्ता जहाँ जाम लगता है, भाईंदर स्टेशन पश्चिम से स्टेडियम तक का एक रास्ता जो पेंडिंग है, उसकी तरफ यहाँ के लोगों का कोई ध्यान नहीं। मुझे लगता है भाईंदर वेस्ट में जब आप जाएंगे तो रोड इतना जाम हो जाता है, एक रोड होने के नाते वहाँ बहुत ज़रूरत है। ये छोटी छोटी सुविधाएं नगर पालिका को करनी चाहिए, आज कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आपसी मतभेदों को भूल के नगर पालिका इन सब चीज़ों पे ध्यान दे तो इस शहर का बहुत बड़ा भला हो सकता है। बम्बई के करीब होने के नाते यहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं। रेलवे से भाईंदर वेस्ट में आने को मीरा रोड से बहुत बड़ी परेशानी है, भाईंदर पश्चिम से उत्तन जाने की बहुत बड़ी परेशानी है, भाईंदर ईस्ट से घोड़बंदर हाईवे जाने की, अहमदाबाद रोड को पकड़ने की बहुत बड़ी परेशानियाँ। इन सब की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है आज के दिन में शहर एक अच्छा शहर बन सकता है। मीरा भाईंदर वैसे भी बहुत सी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, इस प्रसिद्धि में 4 चांद और लग जाएंगे। मुझे आपके चैनल द्वारा अगर इस तरह के लोगों में ये सब पॉजिटिव थिंकिंग आ रहा है, मैंने कभी नेगेटिव जैसी कोई बात नहीं करना चाहता, पॉजिटिव थिंकिंग का असर आपके चैनल से पड़े तो मुझे लगता है यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि इन चीज़ों को ध्यान देंगे, इस शहर को विकसित करेंगे। मैं संजीव चौहान, भाईंदर वेस्ट का मैं कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, और मेरा एक अपना छोटा स्कूल है भाईंदर वेस्ट में, प्री प्राइमरी। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है।
जनता का काम करता हूँ, जनता के बीच में जुड़ा रहता हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ। इसी से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों के लिए कार्य करता हूँ। मैं 1972 में जब अच्छी एक कंपनी में कैडल वीविंग मिल दादर में था, एज ए समझिए मैनेजर था, लेकिन टाइम कीपर की पोस्ट थी वो, वहाँ था। तब से मैं उत्तर भारतीय संघ के बांके राम तिवारी और मीठालाल सिंह जो थे, इनसे मैं जुड़ गया। और तभी मैंने एक महाराणा प्रताप सेवा मंडल बनाया, जो इतनी बड़ी संस्था थी, जिसके थ्रू जिसमें एक अभी महाराणा प्रताप बैंक चल रहा है, जिसकी 5 शाखाएं, मीरा रोड ठाकुर कॉम्प्लेक्स, और उसमें वो शाखा जब बनाई मैंने, यहाँ के सारे राजपूतों को इकट्ठा किया, उत्तर भारतीयों को इकट्ठा करके बड़े बड़े फंक्शन किए। सन्मुखानंद हॉल में कोई फंक्शन करने की हिम्मत नहीं होती थी किसी उत्तर भारतीय। हम 3 लोगों ने 3-4 रात रुक करके सन्मुखानंद हॉल में पहला प्रोग्राम महेंद्र कपूर नाइट हमने वो अरेंज की और बड़ी सक्सेसफुल हुई। और दूसरा प्रोग्राम हमने किया, पूरे भारतवर्ष के राजा महाराजाओं को बम्बई में बुलाने की कोशिश की और एक बड़ी सेमिनार निकाली महाराणा प्रताप सेवा मंडल की तरफ से, और ये सोचा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट करें क्षत्रियों का। उस क्षत्रियों के उसमें हमने जो 100 लेटर राजा महाराजाओं को भेजे, उनमें कोई हमको किसी ने मदद नहीं की, सबने अपने अपने फोटो भेजे। सेमिनार में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं भेजा। डॉक्टर करण सिंह और उनकी मिसेज यहाँ आई एज ए चीफ गेस्ट और नहीं भेजा। तब से हमारा मन में भी बहुत ये हो गया कि भाई क्षत्रिय लोगों में इस तरह की कोऑपरेशन नहीं है, या उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों में कोऑपरेशन नहीं है कि हमारा जो उद्देश्य था यहाँ पे हम एक भवन बनाए, बैंक बनाए, ये कर, तो राजपूतों में ऐसा नहीं है। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी हमने 3 साल बाद एक बहुत विशाल प्रोग्राम किया, हल्दी घाटी चतुष्शती समारोह, जिसमें हमने श्याम नारायण पांडे को इलाहाबाद से बुलाया था, और वो चौपाटी के किनारे हमने प्रोग्राम रखा। बिरला माता केंद्र है कुछ एक बड़ा हॉल, उसमें किया। तो उसमें ऐसी इतने कवि और लोग आए, वो प्रोग्राम भी बम्बई की याददाश्त है, जिसमें मैं सेक्रेटरी था 18 साल तक उस संस्था महाराणा प्रताप सेवा मंडल, और इसका तो मैं संस्थापक सदस्य रहा इसका उत्तर भारतीय संघ का, जो कि आज तक अभी तक हूँ। महाराणा प्रताप सेवा मंडल 1988 में मैंने रेजिग्नेशन देके अभी मैं ऑल इंडिया क्षत्रिय महासभा का महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष हूँ, जिसमें यहाँ के जैसे सतारा की महारानी, हम 3 दिन उनके यहाँ रुक के आए। हमारे साथ में कार्याध्यक्ष शशिकांत पवार, बहुत बड़े कामगार एडवोकेट हैं, नेता हैं, वो ऑल इंडिया क्षत्रिय महासभा के यहाँ के अध्यक्ष हैं, मैं उनके साथ कार्याध्यक्ष हूँ। तो ऐसे करके जितनी बड़ी बड़ी रियासतें, इन सब में हम लोग घूम के आए, कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, सांगली, और इन सब में जाके हम मिल के आए हैं। राजपूतों का हमारे पास बहुत बड़ा संग्रह है, बुक्स हमारे पास कम से कम 5000 बुक्स होगी हमारे क्षत्रियों के, राजपूतों के। इसकी मैं ये मीरा भाईंदर का भी अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय क्षत्रिय। इसके द्वारा मैंने एक बहुत विशाल प्रोग्राम किया गोरे बीच पे, 4-5 बसें लगाई और उससे फुल डे मैंने प्रोग्राम रखा गोरे बीच पे। उसमें महाराजा करण सिंह जी आए, दूसरा धार स्टेट के, वो भी, उनका भी नाम करण सिंह था, जो पृथ्वीराज चौहान के साले होते हैं, वो यहाँ आए थे और बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया, पूरे दिन का प्रोग्राम रखा। उसके बाद मैंने 2005 में भाईंदर वेस्ट में एक प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छा वो रखा। उसमें मैंने मराठाओं को सम्मानित किया। भाईंदर में जो भी मराठा थे, शशिकांत पवार के द्वारा आला का प्रोग्राम रखा। आला उगल होती है, वो बहुत अच्छे मशहूर कोई आला वाले हैं मध्य प्रदेश से, उनको बुलाया। मेरे प्राइज तो आपने देखे ही होंगे, कोई भी समाज ऐसा नहीं, मुसलमान समाज, जिसने मुझे इज्जत न दी। बांदा के मुसलमानों ने बुला के मुझे कितना सम्मान दिया। कहने का मतलब कि कोई भी ऐसा समाज नहीं जिससे मुझे सम्मानित न किया। मराठियों ने मुझे बहुत बड़ी नगर पालिका में इज्जत। एक अभी तो लोग बोलते हैं बैठ 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 भैया बैठ, तो ये मुझे कभी आज तक इस शब्द से कभी किसी ने नहीं बोला।
और बोलते थे चौहान साहब नहीं है, मीटिंग कैंसिल करो अगली बार। अब जिस आदमी ने हाउस में इतने पॉजिटिवली ठराव पास किए हो, जिसका एक रिकॉर्ड है, डेवलपमेंट का रिकॉर्ड है कि मैंने ये सारी चीजें मैं हुआ कि रोड ओपनिंग कौन करेगा, मैं चलिए तैयार हो जाइए, हम लोग रोड क्यों पेंडिंग रहे हो, ब्रिज बन गया है, तैयार है, हम लोगों ने ओपनिंग कर दिया। तो ऐसे बहुत से काम जो हम लोगों ने, एक हाउस जो था नगर भवन, ये हो रहा था, इस पर हमने वो लोगों ने ओपनिंग करवाया। क्या नहीं, जो चीज बन के खड़ी है और एक मिनिस्टर के इंतजार में हम पड़े हों, ऐसी चीजें ऐसे। अच्छा, बोलने का मतलब था पॉजिटिवली बात करिए, किसी निगेटिव में हम नहीं कभी किसी को गाली हमने हाउस में दी। एक बार हमने कहा, एक नगर सेवक को मैंने बोला, सुनिए ये ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड है, मैंने एक हाउस में बोला कि इनको तरक्की, इनको अच्छी चीजें दिखाई नहीं देती। जो विनायक रोड मंदिर है, वो मंदिर मैंने बनाया, उसमें समाज मंदिर बना है। उस आदमी ने, जो नगर सेवक प्रकाश है, उसने बोला कि चौहान साहब ने मंदिर को तोड़ के रोड बना दी और ये कर दिया। मैं बोले इनको अच्छी चीजें दिखाई नहीं देती। तो गिलवर सेठ थे, बोले चौहान ने किसी अंधे को अंधा नहीं बोला। चौहान ने ये बोला कि इनको अच्छी चीजें, प्रगति की चीज समझ, दो लेटर मंदिर वालों ने दिए कि चौहान साहब रोड बना के धन्यवाद, समाज मंदिर बनाया आपको धन्यवाद, दो लेटर उन्होंने दिए, और ये बोलता रोड तोड़ दी, ये मंदिर की बाउंड्री तोड़ दी। तो इस तरह के कभी कभी वर्डिंग होते हैं। और वो संभालने वाले गिलवर थे, नहीं, उसे तो सीधा बोला विकास की चीज इनको दिखाई नहीं देती। ये बीजेपी वाले हैं, हम कांग्रेस वाले से हमारा विरोध करेंगे ही, विकास की चीजें। तो इस तरह की कभी कभी बातें आ जाती हैं, गाली नहीं होती है। एक बार ऐसा और हुआ, एक बार रोहिदास जी ने बहुत बड़ा ऐसा कुछ, ये जो सामने रोड है वो टूट रहा था, बस स्टैंड को जगह नहीं थी, तो मीठालाल जैन, ये भी नगर सेवक था पहला, तो बोला कि ऐसा किसी ने 15 लाख 20 लाख रुपए लेके और रोड उसको जगह बढ़ा दी। तो मैं बोला हाँ, मैंने भी सुना है, एक पेपर में आया है कि किसी बीजेपी के नेता ने इतना पैसा ले, पेपर बताओ, पेपर बताओ। मैं बोले भाई अगर मैं पेपर 50 निकलते, मैं किधर से पेपर बताऊं। अब वो तुलसी मात्रे ये था, नगराध्यक्ष बैठा था, उस पर प्रिजाइडिंग करा, तो मीठालाल जैन बोले तुलसिया ने लिया पैसा, तुलसिया ने लिया हाउस में। तुलसी खड़ा हो गया, मैंने लिया, मेरा क्या करेगा, मेरा करने का तरीका इनको नहीं आता, ये हमने तो बोला किसी पेपर में निकला, हमने पढ़ा है, और पेपर कौन सा है हमको क्या मालूम, जो बात ये मुंह से बोल रहे हैं वो हमने पेपर में पढ़ी है। तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, तो चलो ठीक है। तो बोलने से बड़ी बातें बन जाती हैं, बोलने से बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। हमने पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रही, किसी की बुराई नहीं की, किसी आदमी को निगेटिविटी नहीं ली। हाँ, गिलवर सेठ ने या मायरा मेंडोसा ने हमारे हर काम को नंबर 1 किया, और उनकी वजह से आज इतनी तरक्की इस शहर की हुई है। महेंद्र पश्चिम की जरूरत से, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान रोड हो, चाहे महाराणा प्रताप रोड हो, महाराणा प्रताप के 7 मोन्यूमेंट हमने बनाए, पानी की प्याऊ, महाराणा प्रताप गार्डन, म्यूजिकल गार्डन, सब म्यूजिकल गार्डन हुए, उसमें भजन थे, 2 फाउंटेन महाराणा प्रताप गार्डन, 2 फाउंटेन उसमें लगे। ये सारी चीज हमारे कहने से, हमारे प्रपोजल से, जो भी नगराध्यक्ष मायरा मेंडोसा या गिलवर थे, इन्होंने सैंक्शन। महेंद्र के लोगों को यही कहना है मेरा कि पॉजिटिव थिंकिंग करके जो अच्छा काम करते हैं उनकी मदद करें, अच्छे लोगों को चुन के दें। नगर पालिका मैंने बता ही चुका हूँ, बच्चा पैदा होने से लेके मौत तक का सारा इंतजाम नगर पालिका के पास होता है। पानी हो, गटर हो, स्वच्छता हो, झाड़ पेड़ हो, इन सब का काम नगर। तो आप नगर पालिका में ऐसे लोगों को चुन कर दें जो कर्तव्य कार्यशील हों, अच्छे हों, जिनका रिकॉर्ड अच्छा। बस इतना ही है, शहर की तरक्की होनी चाहिए। इस शहर को मैंने बहुत प्यार दिया है, बहुत देखा है अच्छा, और बहुत कुछ किया है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग अच्छे लोगों को चुन के नगर पालिका और जनप्रतिनिधियों को, अच्छे लोगों को
चुन के देंगे तो इस शहर का भला होगा। धन्यवाद। अब हम फिर अगले एपिसोड में आपसे रूबरू करवाएंगे एक नए शख्सियत से जो होंगे हमारे स्टार ऑफ मीरा भाईंदर। देखते रहें उज्जवल भारत न्यूज। दोस्तों, आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? हमारे स्क्रीन पर चल रहे स्क्रॉल में दिए गए मोबाइल नंबर पर हमें जरूर बताएं। अगर कोई सुझाव देना हो तो भी हमें जरूर दें। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए स्टार मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।